नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के जीवन शांति प्लान के बारे में। जी हां, एक ऐसा प्लान जिसके अंदर आप चाहें तो 14% तक का रिटर्न ले सकते हैं। जी हां, एक ऐसा एन्युटी प्लान जिसके अंदर आपको गारंटीड लाइफ टाइम एन्युटी मिलेगी। साथ में जो आपने पैसा दे रखा है वो पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा, मतलब नॉमिनी को। तो इससे बेहतर प्लान आपको नहीं मिलने वाला है मार्केट के अंदर। कंप्लीट डिटेल देखने के लिए, कौन एलिजिबल है, कौन ले सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कंप्लीट डिटेल देखने के लिए हमारी इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखिए, जिससे कि आपको भी इस वीडियो की इंफॉर्मेशन कंप्लीटली मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है खास एलआईसी के जीवन शांति प्लान के अंदर। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के न्यू जीवन शांति प्लान की। सबसे पहले समझेंगे इस प्लान की बेसिक डिटेल को और क्या क्या बेनिफिट्स है इसके अंदर। उसके बाद हम जाएंगे इस प्लान के एग्जाम्पल की तरफ। इस प्लान का पूरा नाम है एलआईसी जीवन शांति। इसका जो टेबल नंबर है वो है 858। वहीं पे अगर हम बात करें किस तरह का प्लान है, प्लान टाइप क्या है, तो डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल और जॉइंट लाइफ है। मतलब आपको पेंशन के लिए अगर कोई प्लान देख रहे हैं तो इसके अंदर डेफरमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ दोनों ही ऑप्शन के साथ में। वहीं पे सम एश्योर्ड की बात करी जाए तो मिनिमम सम एश्योर्ड 1.5 लाख रुपए है। बट हाँ, वहीं पे अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं या हैंडीकैप है तो आपका जो सम एश्योर्ड रहेगा मिनिमम वो रहेगा 50,000 रुपए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहें उतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप पेंशन या एन्युटी ले सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें प्रीमियम टर्म की तो सिंगल प्रीमियम प्लान है ये। इसके अंदर आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है वो वन टाइम में इन्वेस्ट करना होगा। वहीं पे एज क्राइटेरिया बोला जाए तो मिनिमम 30 साल का पर्सन होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 79 ईयर्स का होना चाहिए। बट वहीं पे अगर आप अभी 30 साल के नहीं है, 30 साल से छोटे हैं और आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को अपने मदर या फादर के नाम पे ले सकते हैं, जिसके बाद में ज्वाइंट लाइफ में लीजिएंगे तो जिसके बाद में आप जैसे उनकी लाइफ पूरी होगी तो आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। वहीं पे अगर आप बात करते हैं ज्वाइंट लाइफ में किस किस को ऐड कर सकते हैं, तो आप अपनी वाइफ को मतलब स्पाउस को या अपने बच्चों को, सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को और ग्रैंड चाइल्ड्स को ऐड कर सकते हैं इस प्लान के अंदर। ज्वाइंट लाइफ की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। वहीं पे मिनिमम जो वेस्टेड एज है वो 31 ईयर्स है। वहीं पे अगर बात करी जाए मैक्सिमम वेस्टेड एज की वो है 80 ईयर्स। अगर बात करें डेफरमेंट पीरियड की तो डेफरमेंट पीरियड हमारे को सिंगल लाइफ के अंदर 1 साल का है, वहीं पे जॉइंट लाइफ के अंदर भी 1 साल का डेफरमेंट पीरियड मिल जाता है। उसी तरीके से मैक्सिमम जो डेफरमेंट पीरियड है सिंगल लाइफ के अंदर 12 साल का रखा गया है और जॉइंट लाइफ के अंदर 10 साल का रखा गया है। अगर आप प्लान लेना चाहते हैं तो मिनिमम जो पेंशन आपको इस तरह से लेना पड़ेगा कि मिनिमम पेंशन आपको मंथली 1,000 रुपए या ईयरली 12,000 होनी चाहिए। इससे कम अगर आपकी पेंशन आ रही है तो आपको ये प्लान नहीं मिल पाएगा, तो आपको अपना पेंशन का अमाउंट उस सबसे बढ़ाना होगा। जो मैक्सिमम जो एन्युटी है या पेंशन है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी ज्यादा चाहें उतना ज्यादा आप ले सकते हैं अपनी पेंशन या एन्युटी। उसी हिसाब से आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा। मोड ऑफ पेंशन चारों अवेलेबल हैं। आप चाहते हैं मंथली आपको पेंशन मिले अपने खर्चे के लिए, क्वार्टरली मिले, हाफ ईयरली मिले या ईयरली मिले, चारों ही ऑप्शंस इस प्लान के अंदर अवेलेबल हैं, इसलिए इसको बहुत बेस्ट प्लान भी माना जाता है। मैच्योरिटी की बात करी जाए तो इस प्लान के अंदर कोई भी मैच्योरिटी नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल मिलता है या डेथ बेनिफिट मिलेगा इस प्लान के अंदर। सरेंडर की बात करें तो सरेंडर इसके अंदर कभी भी ले सकते हैं आप। अब बात करते हैं लोन की, तो लोन 3 महीने बाद इस पॉलिसी के ऊपर आप ले सकते हैं, जो कि मैक्सिमम होगा 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू, या जो अमाउंट आपका इंटरेस्ट का बनता है, मतलब जो इंटरेस्ट आपको जो एनुअल पेंशन मिल रही है उसके हिसाब से 50% से ऊपर आपका अमाउंट नहीं बनना चाहिए। उसी तरीके से इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करी जाए तो आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसमें आपको रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। अगर आप पेंशन जो आपको अमाउंट आएगा वो टोटल जो पेंशन अमाउंट होगा वो टैक्सेबल रहेगा एज पर इनकम टैक्स रूल। आपका जो भी स्लैब होगा 5%, 10%, 15%, 25%, 30%, आपको उसके हिसाब से आपको टैक्स इनकम टैक्स पे करना होगा। इसके बाद डेथ बेनिफिट टोटल ही टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। अब बात करते हैं इन केस जो एनुटेंट है जिसने पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड। डेफरमेंट पीरियड का मतलब क्या हुआ, आपने पॉलिसी का डेफरमेंट पीरियड लिया 10 साल। आप चाहते हैं कि आपने पैसा आज इन्वेस्ट करा है पर 10 साल बाद से मेरे को पेंशन मिलने चालू हो जाए, और 10 साल का चुनाव इसलिए करा क्योंकि 10 साल के चुनाव के हिसाब से आपको पैसा ज्यादा मिलता है इंटरेस्ट, वो हम एग्जाम्पल में समझेंगे। अब समझिए 10 साल की पॉलिसी में 5 साल 10 साल के डेफरमेंट में 5 साल बाद आपकी डेथ हो गई, तो उस केस के अंदर क्या होगा, पॉलिसी होल्डर फर्स्ट अगर सिंगल लाइफ चुनाव का रखा है तो जो भी नॉमिनी ने परचेज प्राइस है वो एक तो नॉमिनी को दिया जाएगा, साथ में 5 साल का जो भी इंटरेस्ट होगा पर एनम उसको जोड़ के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। बट वहीं पे जो दूसरा केस है ज्वाइंट लाइफ का, अगर ज्वाइंट लाइफ का चुनाव कर रखा है तो उसके अंदर जो सेकंड एनुटेंट रहेगा उनको पेंशन मिलती रहेगी उनकी लाइफ तक। उसके बाद जब उनकी लाइफ कंप्लीट होगी तो नॉमिनी को
परचेज प्राइस जो था वो दे दिया जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन होता है कि आफ्टर डेफरमेंट पीरियड क्या होगा। आफ्टर डेफरमेंट पीरियड भी सेम कहानी होती है कि जब तक आप जो भी आपके सिंगल लाइफ के अंदर नॉमिनी है उनको परचेज प्राइस वापस किया जाएगा। दूसरा, जो भी आपका इंटरेस्ट बना है वो उसको जोड़ा जाएगा और जो आपको इंटरेस्ट दे दिया गया, मतलब जो पेंशन दे दी गई है उसको काटने का जो बैलेंस बचेगा उसको जोड़कर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इसी तरीके से ज्वाइंट लाइफ के अंदर पेंशन मिलती रहेगी ज्वाइंट सेकंड एन्युटेंट को, और लास्ट में नॉमिनी को रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस दे दिया जाता है। इसके बाद ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे ना रहने पर जो लमसम अमाउंट जो मेरा परचेज प्राइस है किस तरीके से मिले मेरे नॉमिनी को, तो उसमें आपका पास ऑप्शन है 3। एक है लमसम, जो भी मेरा परचेज प्राइस है पूरा का पूरा दे दिया जाए। दूसरा, उसको एन्युटी के तौर पे मिलता रहे। तीसरा, इंस्टॉलमेंट के तौर पे मिले 5 साल, 10 साल और 15 साल के स्लॉट के अंदर आपको मिलता रहे। तो ये तीनों ऑप्शन में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं, बट ये चुनाव जो है पॉलिसी होल्डर ही करेगा, नॉमिनी नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलिसी होल्डर ही चेंज कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है पॉलिसी लेते समय, नॉमिनी इसका चेंज बिल्कुल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं रिबेट की। अगर आप ज्यादा अमाउंट की पॉलिसी परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है परचेज प्राइस पे, जो कि पर 1000 होगा प्राइस पे आपके। अगर आप 5 लाख से 9,99,000 रुपये ले रहे हैं तो 1.5 रुपये का इंसेंटिव होता है। इस तरह से 1 करोड़ या 1 करोड़ से अबव की पॉलिसी ले रहे हैं परचेज प्राइस आपकी, तो 2.70 रुपीज पर 1000 आपको डिस्काउंट मिलता है इसके अंदर, तो तकरीबन 3.25% के आसपास हो गया। अब लेते हैं एग्जाम्पल। अब ने एग्जाम्पल ले रखा सिंगल लाइफ के ऊपर। पर्सन की एज है 50 साल, अमाउंट है 10 लाख रुपए। डेफरमेंट पीरियड अलग अलग ले रखा है। अगर आप 12 साल का डेफरमेंट पीरियड लेते हैं भाई साहब, तो उस केस के अंदर जो इनकी पेंशन बनेगी वो बनेगी 1,43,200 रुपए, मतलब तकरीबन 14.32%, 14.5%। मंथली के केस में तकरीबन 14.25%, 11,456 रुपए मंथली आएगा। 11 साल की अगर डेफरमेंट का चुनाव करते हैं तो तकरीबन 13.5% के आसपास रिटर्न आएगा और मंथली 10,000 रुपए आएगा। 10 साल का लेते हैं तो 13.5% और मंथली में तकरीबन 12.25%। इस तरीके से देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट ईयर से ही आपको पैसा मिलना चालू हो जाए तो तकरीबन 7% के आसपास रिटर्न मिलेगा ईयरली आपको। और अगर आप मंथली रिटर्न चाहते हैं वो तो 6.69%, मतलब 5576 रुपए आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी, जो कि गारंटीड रहेगी लाइफ टाइम के लिए। और जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ कि आपको इतना % रिटर्न मिलेगा, वो बॉन्ड के ऊपर आपको मेंशन करके मिलेगा कि इतना पैसा आपको हर साल मिलेगा जब तक आपकी लाइफ रहेगी। ये तो हो गया ऑप्शन सिंगल लाइफ का। अब बात करते हैं ज्वाइंट लाइफ की। ज्वाइंट लाइफ में फादर की एज है 50 साल, उन्होंने अपनी बेटी को अपना सेकंड एन्युटेंट ले रखा है, तो उनकी एज होगी 30 साल, अमाउंट वही 10 लाख रुपए ले रखा है हमने। इसमें उन्होंने अगर 10 साल का डेफरमेंट लिया जो सबसे हाईएस्ट है, तो उनकी 60 साल की उम्र से जैसे ही वो रिटायर होंगे उनको जो पेंशन मिलेगी 1,07,000 रुपए ईयरली, मतलब 10% के आसपास, और मंथली लेते हैं तो 8,560 रुपए, जिसमें उनको 10% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जब तक उनकी लाइफ रहेगी फादर की तब तक तो उनको 1,07,000 मिल रहा है, मतलब तकरीबन 10% मिल रहा है। बट जैसे ही उनकी लाइफ पूरी होगी, उनकी डॉटर की लाइफ जो है वो जब तक चलती रहेगी तब तक उनको भी यही 10% मिलेगा। तो आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद भी उनको 10% रिटर्न मिल रहा होगा, जब मार्केट के अंदर 2% और 3% मिल रहा होगा। सोचो तो कितना बेस्ट गिफ्ट होगा अपनी बेटी के लिए कि आप 10% की ईयरली पेंशन लाइफ टाइम उनको देके जा रहे हो। तो उनको 10 साल की डेफरमेंट पे ये ऑप्शन मिलता है, 9 साल की डेफरमेंट पे भी 1,02,100 रुपए। इसी तरीके से अगले साल लेते हैं तो 6.80% उनको रिटर्न मिल रहा है, तकरीबन 68,000 रुपए साल का, और मंथली 5440 रुपए। तो मतलब आप ज्वाइंट लाइफ में लेना चाहते हैं, ज्वाइंट लाइफ में आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कंपैरेटिव टू सिंगल लाइफ, कम आपको रिटर्न मिलता है, बट आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है क्योंकि पैसा आपके बाद आपकी सेकंड एन्युटेंट को ही मिलेगा, उसका नॉमिनी जो है उनको ही मिलेगा। मतलब इस केस के अंदर इनको पैसा मिलेगा फादर को, फिर उसके बाद उनकी वाइफ बेटी को। इस केस के अंदर पैसा पहले मिलेगा मतलब फादर को, उसके बाद उनकी बेटी को, उसके बाद जब उनकी लाइफ पूरी होगी तो वो जो बेटी नॉमिनी असाइन करेंगे, हो सकता है उनके बच्चे हों या अपने हस्बैंड को, उनको परचेज प्राइस रिटर्न मिलेगा। तो सोचिए जो गिफ्ट है वो बच्चों सिर्फ आपकी फर्स्ट जनरेशन तक नहीं, सेकंड जनरेशन तक जाता है। तो इसलिए ये प्लान को बहुत बहुत बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे आके हमारी जीवन शांति की जो प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जीवन शांति प्लान की। क्या लगता है आपको कि जीवन शांति में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? ये कंप्लीट आपका जो भी ओपिनियन है, आपका जो भी पीओवी है, वो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर डालिए। अगर अच्छा लगा है तो लिखिए अच्छा लगा है, नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है। बाकी अगर आपको कोई भी फीडबैक हो हमारी वीडियो से रिलेटेड तो जरूर डालिए, जिससे कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर वो चेंजेस कर सकें। बाकी अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो नीचे दिए गए लाल बटन है इसको दबा दीजिए, जिससे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।